जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आप सभी को तो सबसे पहले धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, गणपति, माँ सरस्वती, धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की कृपा आप सब पर बरसती रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की सरल पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं, जो हम सभी बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस की पूजा विधि के लिए आपको सामग्री सूची जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूं। अब ये सरल पूजा विधि का वीडियो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इसी प्रकार से अपने घर में 18 अक्टूबर को इस बार हम धनतेरस मना रहे हैं, आप भी पूजन प्रदोष काल में जो शुभ मुहूर्त में शेयर करूंगी उसमें कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, ये है पूरब की दिशा और यहाँ पर मैंने लगाया है एक लकड़ी का पाटा। लकड़ी के पाटे पर धनतेरस की जब हम पूजा करेंगे ना, तो देखिए आज से ही शुरू हो जाता है। पाटा हमने लगा दिया, तो अब धनतेरस की पूजा हो या दिवाली का पूजन हो, हम इसी पाटे पर करेंगे। तो धनतेरस का ये पाटा हमने लगाया है, पूरब की दिशा है और यहाँ पर माता लक्ष्मी की ये फोटो है। देखिए, माता लक्ष्मी का जब भी हम पूजन करते हैं, गणपति का पूजन तो आज हम लक्ष्मी गणेश का करते ही हैं, माँ सरस्वती का पूजन जरूर करते हैं। और आज विशेष पूजा होती है धनवंतरी जी की और धन के देवता कुबेर की। तो यहाँ पर एक फोटो मैंने रख ली है। अब इसके बाद में देखिए, मैं जो धन के देवता कुबेर हैं और धनवंतरी, उनका आह्वान कर लूंगी। देखिए, जब आपके पास फोटो प्रतिमा नहीं होना, तो हम पान के पत्ते पर इस प्रकार सुपारी रख करके देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, उनका पूजन कहीं भी अगर फोटो नहीं मिल रही है, प्रतिमा नहीं मिल रही है, तो हम इस प्रकार करेंगे। वो पूजन उतना ही शुभ माना जाता है जैसे हम फोटो प्रतिमा में करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की स्थापना भी कर दी है। अब देखिए, हम जब भी स्थापना कर लेंगे देवताओं का, तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले पूजन को मैं आगे बढ़ाऊं, स्नान का भाव करूं और आगे का पूजन बढ़ाऊं, उससे पहले हम दीप देव का आह्वान कर लेते हैं। एक दीपक प्रज्वलित करते हैं और आज जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उसे कुबेर दीपक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, कुबेर दीपक की विधि मैं आपको अलग से बताऊंगी। एक मिट्टी का पात्र लिया है मैंने और इसको पूरी तरीके से पूर्ण पात्र की तरह मैंने अखंडित चावल, सफेद चावल से भर दिया है और इसी पर जो ये दीपक है, ये पूजा का साक्षी भी होगा। और ये दीपक आप पूरी रात कोशिश ये करेंगे कि ये दीपक जलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये दीपक प्रज्वलित कर लिया है, आपकी पूजा का साक्षी है ये दीपक। अब इसके बाद में दोस्तों हम दीप देव का पूजन कर लेंगे। सभी पूजा में देखिए, मैं आपको विधि बताती ही हूँ दीप देव के पूजन का, कि हम एक फूल लेंगे, रोली रखेंगे और उस पर थोड़ा सा अक्षत रख करके हम इस प्रकार से जो पुष्प है, अक्षत है और कुमकुम तिलक है, ये रख करके दीप देव का पूजन कर लेंगे। और आह्वान हम कर लेंगे सबसे पहले अग्निदेव का, कि हे अग्निदेव, हमारे इस पूजा में सम्मिलित हो और हमारे इस पूजा को सफल बनाएं। तो अब हम कर लेते हैं स्नान का भाव। तो 4 बार इस प्रकार से। देखिए, गणपति तो यहीं पर है, गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती माता, और हमने धनवंतरी और उनका आह्वान, धन कुबेर का आह्वान कर लिया है। तो अब हम अक्षत का आसन देंगे। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी की फोटो के नीचे भी आपको देना है और धन के देवता कुबेर के नीचे देना है आपको आसन, और ये चावल का आसन, अक्षत का आसन हमने धनवंतरी जी को भी अर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने आसन दे दिया। इसके बाद में देखिए, हम कर लेंगे आह्वान। देखिए, अब स्थापना हो गई है, तो हम आह्वान करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, हे धनवंतरी, हे धन के देवता कुबेर, गणपति, सरस्वती माँ, हमारे इस पूजा में सम्मिलित हो और हमें आशीर्वाद दें, हमारी जो इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण करें। तो पान के पत्ते पर एक सुपारी, अक्षत, सिक्का और एक फूल रख करके हम इस प्रकार से आह्वान करते हैं। अपने दोनों हाथों में ले करके देवी देवताओं का आह्वान कीजिए इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए। तो ये पान का पत्ता आह्वान का हमने अब अर्पित कर दिया। इसके बाद में दोस्तों, हमने आह्वान कर लिया, तो पूजन विधि को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र अर्पित हम कर देंगे यहाँ पर इस पहले फोटो में, जहाँ पर गणपति भी हैं और माँ लक्ष्मी और सरस्वती भी हैं। इसके बाद में हम धनवंतरी महाराज को वस्त्र अर्पित करेंगे और इसके बाद में हम वस्त्र अर्पित करेंगे धन के देवता कुबेर को। देखिए, अब देवताओं का पूजन हम जब भी करते हैं ना, तो यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। तो दोनों के नाम से यज्ञोपवीत आप अर्पित कर दें। माता की पूजा में आप अगर चुनरी लेकर आए हैं, देखिए हमने दे दिया है वस्त्र, लेकिन अगर आप लेकर आए हैं तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो हमने चुनरी भी अर्पित कर दी। अब अर्पित करेंगे हम फूल। तो देखिए, सर्वप्रथम हम यहाँ पर फूल माला जो लेकर आए हैं वो अर्पित कर लेते हैं।
तो जो भी फूल माला आप लेकर आए हैं वो अर्पित कीजिए। गणपति को देखिए पीले फूल पसंद है तो गणपति को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। धन्वंतरी जी को अर्पित कीजिए। धन के देवता कुबेर को अर्पित कीजिए। देखिए धन्वंतरी जी और धन देवता कुबेर को सफ़ेद फूल भी प्रिय है तो हम सफ़ेद फूल अर्पित कर रहे हैं। माता को देखिए यहाँ पर लक्ष्मी माता को लाल पुष्प एक ज़रूर अर्पित कीजिए। तो एक लाल फूल देखिए, आप कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। गुलाब का फूल मिल गया है मुझे तो मैंने गुलाब का फूल अर्पित किया है। इसके बाद में आपने वस्त्र आदि दे दिया। ज़रूरी नहीं है, अगर हो सके, अगर आपके पास इत्र आप रखते हैं पूजन स्थल पर तो इत्र अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर भी आप वस्त्र पर कलावा पर इत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप करेंगे तिलक। तो तिलक करेंगे, पीले तिलक यहाँ पर मैंने लिए हैं। गणपति की पूजा हम सबसे पहले कर रहे हैं। ओम गण गणपति नमः। जय माँ सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धनवंतरी आरोग्यता के देवता। तो हम सबकी पूजा यहाँ पर करते चल रहे हैं। यहाँ पर जो भी पुरुष हैं उनको हम रोली अर्पित करेंगे। माताओं को यहाँ पर सिंदूर अर्पित कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अब तिलक कर लिया है। अब बारी आती है भोग की। तो भोग में देखिए आज कुछ चीज़ें विशेष होती है। अब आज की पूजा में देखिए आप जो भी गहने लेकर आए हैं, सोना चांदी जो भी लेकर आए हैं, बर्तन, उसको आज के पूजन में ज़रूर आपको स्थापित करना है। तो मैंने ये स्थापित कर दिया। अब इसका भी हम पूजन कर लेंगे। जो भी आप लेकर आए हैं ना, बर्तन भी लेकर आए हैं तो उसका भी आपको पूजन कर लेना है। तो इन्हें भी तिलक कीजिए, इन पर भी पुष्प अर्पित कीजिए। जो लेकर हम आज आते हैं ना धनतेरस के दिन, ऐसा बताया जाता है, मान्यता है कि उसमें 13 गुणा की वृद्धि होती है। तो जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं उसका पूजन भी ज़रूर कीजिए। और देखिए जैसा मैंने बताया, अगर हो सके तो अगर आपके पास इत्र है तो अगर सोना चांदी वस्त्र आभूषण लेकर आए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो उसमें इत्र ज़रूर लगाइए। अब देखिए आज की पूजा में आपको क्या ज़रूरी अर्पित करना है, धनिया। धनिया आज के पूजन में आपको ज़रूर रखना है। इसके दिन में देखिए धनिया अर्पित करने से ना धन की बढ़ोतरी होती है, तो धनिया ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आज ही का दिन होता है जब हम आरोग्यता के लिए अपनी पूजन करते हैं धन्वंतरी जी की। तो सभी सामग्री मैंने दिखाई है। ये देखिए सभी जो औषधीय गुण वाली तुलसी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता है, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, आंवला, तेज पत्ते। आपके किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले होंगे ना जो औषधीय गुणों से भरपूर होंगे। वो सभी चीज़ें आप आज के पूजन में धन्वंतरी जी को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। तो भोग स्वरूप मैंने अर्पित कर दिया। अब हम देवताओं को जो आज का विशेष, आज से शुरू हो जाता है ना, खील बताशे का भोग, तो खील बताशे का भोग अर्पित कीजिए आज के पूजन में। देखिए सभी भोग बहुत सारी ज़रूरी नहीं है, लेकिन खील बताशे, धनिया और जो औषधीय गुणों वाली चीज़ें ये ज़रूर अर्पित कीजिए। मिठाइयों में जो मिठाई आप अर्पित कर सकें, यहाँ पर देखिए सभी देवी देवताओं के नाम से एक ही जगह पर आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में सीजन में जो भी फल मिल रहा हो, जो भी उपलब्ध हो, जो भी आपके घर में हो, केले हो, सेब हो, पानी फल, क्योंकि माता को प्रिय है तो पानी फल अगर ला सके तो आप ये अर्पित कर दीजिए, जो भी फल आप लाना चाहें। अब देखिए हमने भोग भी अर्पित कर दिया। अब देखिए पूजा में हमसे कोई ना कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए एक दक्षिणा ज़रूर अर्पित कीजिए। तो एक दक्षिणा अर्पित कर दिया हमने। अब देखिए आज के पूजन में मैं यहीं पर आपको दिखा देती हूँ कि झाड़ू पूजन आज ही हम कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, आपको झाड़ुओं का पूजन भी कर लेना है। तो झाड़ू पूजन में आप क्या करेंगे, देखिए झाड़ू क्योंकि यहीं पर रखे हुए तो सबसे पहले उन पर भी आपको अक्षत छिड़कना है। हल्दी ज़रूर थोड़ा सा छिड़कना है, हल्दी छिड़क दीजिए। माता लक्ष्मी से बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको भी आपको तिलक कर देना है। तो तिलक कर दिया। इस प्रकार से आपको उन पर भी पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो पूजन में जो हम पुष्प उपयोग में ला रहे हैं हम यहाँ पर उन पर भी अर्पित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 2 झाड़ू धनतेरस के दिन लाया जाता है तो 2 झाड़ुओं पर हमने अर्पित कर दिया। अब जो खील बताशे है ना, ये खील बताशे का भोग, थोड़ा सा खील बताशे लेकर के आपको ये जो झाड़ू है ना उसको भी पूछ लेना है। तो ये 2 झाड़ू हैं, देखिए यहीं पर आप थोड़े से खील बताशे बगल में ऐसे रख करके इनको भोग भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये झाड़ुओं का पूजन भी हमें यहीं पर पूजन स्थल पर ही रखकर कर लेना है। इसी प्रकार से जो बर्तन आप लेकर आए हैं उनका पूजन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने सोने के आभूषण रखे हैं
तो क्योंकि ये धनतेरस की पहली पूजा विधि मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो मैं चांदी का सिक्का लाती हूँ, तो मैं वो रखती हूँ अपने पूजन स्थल। अब देखिए, किसी भी पूजन विधि में जब हम भोग अर्पित कर लेते हैं तो जल भी रखते हैं, तो एक जल अर्पित कर दीजिए। तो ये बहुत ही सरल पूजा विधि है धनतेरस की, जिस पर आप माता लक्ष्मी की, गणपति की, सरस्वती की, धनवंतरी और धन कुबेर की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, अब ये पूजन विधि संपन्न हो गई। के बाद जो धनतेरस की कथा है, देखिए बहुत लोग कथा पढ़ते हैं और देखिए बहुत लोग नहीं पढ़ते, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर धनतेरस की कुछ नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर बताई हुई है कि किस प्रकार से पूजन किया जाता है, कौन सा श्लोक है जो यमराज के लिए जब हम दीपक निकालते हैं ना तो बोलते हैं। अगर आपके पास संपूर्ण कथा की किताब हो तो आप उससे कथा पढ़िए, और इसके बाद में हम कर लेंगे कपूर से आरती। तो कपूर से इस प्रकार से आरती कर आप अपने इस सरल व्रत पूजन को संपन्न कर लीजिए। दोस्तों, ये जो दीपक हम लगाते हैं, आप ये दीपक और बड़ा भी ले सकते हैं। जो भी दीपक आपने रखा है, कोशिश ये करना है कि इसमें तेल घी भरा रहे, कि पूरी रात ही जले। इसके बाद में 13 दीपक भी हम पूज लेते हैं, तो उसकी अलग से वीडियो मैं शेयर करूंगी। तो धनतेरस की सरल पूजा विधि इस प्रकार से संपन्न हुई। जय माता लक्ष्मी, जय धन के देवता कुबेर, जय हो धनवंतरी महाराज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सरल विधि से पूजन, लेकिन संपूर्ण पूजन कर सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहारों की इसी प्रकार से संपूर्ण जानकारियों के लिए। जय मां लक्ष्मी।